अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और फार्मर्स, अभी हमने पिछले दिनों ना इस व्लॉग में ना एक प्रॉब्लम फेस किया जो हमारे लिए भी बहुत नया था, तो मैंने कहा आपसे शेयर करें कि प्रॉब्लम क्या था, उसका किस तरह हमने सोल्यूशन ढूंढा। हुआ ये कि फार्मर्स, हमारा ये बर्ड उस वक्त ना 23-24 हफ्ते का था। 23-24 हफ्ते पे जो प्रोडक्शन है वो 85-90% अचीव हो जानी चाहिए, मगर हमारी प्रोडक्शन चल रही थी 72-74। और दूसरा ये था कि मुर्गी अंडे का साइज इंक्रीज नहीं कर रही थी। अच्छा, ये दोनों जो सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम नॉर्मली होती हैं बर्ड डिहाइड्रेट हो, मतलब उसको पानी पूरा ना मिल रहा हो। अब जब मैंने आना विजिट पे, या इमरान साहब हैं कैमरे के पीछे, इन्होंने जब चेक करना तो ये हमारी सारी वाटर निपल्स पे तो पानी आ रहा होता था। अब हमें ये ना समझ आनी कि ये क्यों मसला है। हमें एक डाउट था कि पानी की कमी से ऐसे मसला होता है कि अंडे का साइज इंक्रीज नहीं होता, और प्रोडक्शन पे जब बर्ड होता है तो उसको वो पानी नहीं मिलता। उस पर फिर हमारे पास नया ज्वाइन किया बिलाल साहब ने। बिलाल साहब जब आए तो इन्होंने बताया एक्चुअली वक्त गुजरने के साथ हमारी वाटर निपल्स जो थी उनकी कैपेसिटी कम हो चुकी थी। आउट ऑफ सडन हमने ये चेक करने के लिए कि क्या हमारा जानवर प्यासा है या नहीं, तो हमारे पास वो वीडियोस पड़ी होंगी। मैं कोशिश करूँगा, उनको कहूँगा फ़हीम को या सैम को कि वो साथ लगा दें। तो हमने जब मैनुअल टेस्ट किया, जब हमने वाटर पॉड रखा, मैनुअल वाटर पॉड रखा, तो सारा जानवर रश किया टूवर्ड्स वाटर, पानी की तरफ भागा, जो इस चीज़ के आसार थे कि हमारा जानवर ना प्यासा। अच्छा, जब हम लाइंस चेक करते थे तो लाइंस ठीक थी। उस पर जो है ना फिर बिलाल साहब ने एक चीज़ की तरफ हमारा जो है ना तवज्जो करवाई कि क्या सर हमारी वाटर निपल्स की कैपेसिटी ठीक है। अच्छा, ये मेरे लिए भी एक बड़ी नई चीज़ थी, क्योंकि पानी आ रहा बस ठीक है, आ रहा है, कैपेसिटी का तो पता ही नहीं था। बिलाल साहब ने फिर हमें बताया कि सर जो होता है ना 120 ml पर मिनट एक निपल का फ्लो आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अच्छी कंपनीज में काम किया हुआ था, इनको इनके उस्तादों ने बताया हुआ था। फिर जब हमने कैपेसिटी चेक की तो किसी में 20, किसी में 25, किसी में 30, और फिर ये सारे वाटर निपल्स हमने जो है ना वो चेंज किए। इसके अलावा भी कुछ मसाइल थे, तो अभी हम टेस्ट करते हैं। अभी ये हमारी मुर्गी माशाल्लाह आज 89% पे प्रोडक्शन पे पहुंच चुकी है, और अभी हम चेक करते हैं। आप अगर मुझे दिखाइएगा तो ये बिलाल साहब जो है ना अब आके ये डेली चेक करते हैं। तो बिलाल साहब ठहरे, मैं स्टॉप वॉच चला लूँ, उसके बाद जो है ना आप हमें दिखाइएगा। ये जी फार्मर स्टॉप वॉच चला रहे हैं हम, ये 20 ml की है। चलें जी, स्टार्ट जी। ये जी 22 हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 22 सेकंड हुए थे। 22 सेकंड में 20 ml पानी जो है ना फिल हो गया। तो अगर हम इसको करें कि 22 सेकंड में 20 ml हुआ, 60 डिवाइडेड बाय 22 तो 2.7, और इसको हम मल्टीप्लाई करें जी, आपके पास 20 ml हुआ तो 20 ml से करें तो ये तकरीबन 54 ml चल रहा, और वेरी कर रहा होता है। हमारे जो है ना बुक्स में कह रहे होते हैं 60 भी कह रहे होते हैं, 65 भी है, 70-80 भी है, और 120 तक भी जाता। तो अभी दूसरे वाले में बिलाल साहब मैयर कीजिएगा, दूसरी में क्या कैपेसिटी आ रही है। अभी ना शुरू कीजिएगा, अभी छोड़िएगा। चलें स्टार्ट जी, सॉरी स्टार्ट। ये जी 18 सेकंड में तकरीबन 20 ml पानी इसका हुआ, और 18 सेकंड का अगर हम फार्मर्स बात करें 60 डिवाइडेड बाय 18 3.3 और मल्टीप्लाई बाय 20 ml, तो ये 66-67 ml है। और बुक्स हमें ये कहती हैं, इमरान साहब आप जरा आइएगा इधर,
फार्मर्स बुक्स हमें ये कहती है कि 70, 85 या मैक्सिमम 120 तक या 100 ml तक होना चाहिए। तो जो हमारा बर्ड अंडर वाटर था उसकी निस्बत जो है ना अब बहुत बेहतर है, और इस वजह से इसने अंडे का साइज और जो है ना प्रोडक्शन भी इंक्रीज की है। अच्छा बिलाल भाई, आप कोशिश करें प्रेशर को इंक्रीज करके ना इसको 75, 80 तक जरूर लेके आए। ये 66 तक है, इसको 80 ml पर मिनट जरूर होना चाहिए। दूसरा फार्मर्स जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है वो ये होता है, हम तो निपल्स पे चल रहे हैं कि आपके जो है ना टोटल कितने जो है ना बर्तन लगे हुए हैं या निपल्स कितने हैं। मुजफ्फर, अभी हमारे पास इधर 950 जानवर है, आप एक लेंथ में मेजर कीजिएगा कितने निपल्स हैं तो वो आके मुझे बताइएगा। जो फार्मर्स लुमन का स्टैंडर्ड है ना, लुमन का स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपका अगर ये निपल्स लगे हैं तो फ्लोर पे 10 बर्ड होने चाहिए पर निपल ना। अगर इधर 950 बर्ड है तो हमारे पास 95 निपल होने चाहिए। इसी तरह अगर वाटर पॉड है, उसको ड्रिंकर कहते हैं जी, जो ड्रिंकर है, अगर ड्रिंकर हो तो 50 बर्ड के लिए एक ड्रिंकर होना चाहिए। और पानी की जो कंजम्पशन अभी मैं भी चेंज करने जा रहा हूँ, अभी जो नया सिस्टम हम लगा रहे हैं उसमें हम कर ये रहे हैं कि वाटर मीटर साथ लगाएंगे। और बिलाल साहब, एक मुर्गी जितनी फीड खाती है इससे डबल पानी है, उससे डबल एक स्टैंडर्ड है। 1.8 से 2.2 टाइम्स उसको पानी पीना चाहिए डिपेंडिंग ऑन वेदर। अगर गर्मी है तो ज़्यादा पिएगी, सर्दी है तो 1.8, 1.9 होना चाहिए। तो इट मीन्स कि अगर आपकी मुर्गी 100 ग्राम फीड खा रही है तो 180 ml से 220 ml उसको पानी पीना चाहिए। इस चीज़ को हमने क्वालिटी बनाने के लिए अभी हम अपने वाटर टैंक के साथ जो है ना वाटर मीटर्स लगा रहे हैं, और इंशाल्लाह बिलाल साहब उसको मेजर करके बताया करेंगे कि हमारा बर्ड कितना जो है ना पानी पी रहा है। कितने निपल हैं? 105। इधर कितने? इधर 50 इधर है जी, 55 इधर है। ठीक है, ये टोटल हो गए जी हमारे 50 और 55 हो गए। 50 जमा 55 105 निपल्स हो गए, और इसको हम 10 से करें मल्टीप्लाई तो तकरीबन 1050 मुर्गी के लिए हमारे पास निपल्स मौजूद है। मगर हमारे पास इधर मुर्गियां हैं 950, तो तकरीबन कह लें कि 100 मुर्गी की कैपेसिटी ज़्यादा ही है। अच्छा फार्मर्स, इसके अलावा जो अगली चीज़ है वो है पोजीशन कि जानवर ने पानी पीना कैसे है। एक और जो सबसे बड़ा मसला था वो मसला ये था कि ये देखिए, ये हमारी जो है ना ये इसको हैंग करने के लिए रस्सियाँ लगी हुई हैं। अब होता ये था कि जानवर वाटर लाइन एडजस्टर है जी, ये रस्सियाँ नहीं है। माशाल्लाह जो है ना बिलाल साहब वेल क्वालिफाइड हैं, इन्होंने डिप्लोमा भी किया हुआ इंजीनियरिंग में, और माशाल्लाह अंग्रेजी के सारे लफ्ज़ आते हैं इनको। तो असल में हमारे जो सुनने वाले हैं वो कुछ सादा लोग मेरी तरह भी होते हैं ना, इसको वाटर लाइन एडजस्टर कहते हैं, ये रस्सी कहते हैं जी। तो होता ये था कि जैसे ये इमरान दिखाइएगा, ये मुर्गी बैठी हुई है, ये मुर्गी जब बैठती थी ना तो ये एडजस्टर्स डिले हो जाते हैं ना, तो लेबर क्या करती थी, चूंकि ट्रेनिंग उस तरह नहीं होती थी ना मुझे पता था, लेबर ने इधर से उठा देना। अब पानी का एक नेचुरल मैकेनिज्म है कि वो डाउन साइड फ्लो करता। अब जिस तरफ से वाटर लाइन आ रही है, अगर सेंटर से पाइप ऊंचा हो गया तो आगे पानी का फ्लो कम हो जाएगा। अब बिलाल साहब ने उसको बड़ा इंश्योर किया कि ये एक स्लोप में हो, मतलब उधर से अगर पानी आ रहा है तो ये थ्रू आउट स्लोप में हो ताकि वाटर का फ्लो ठीक रहे। तो ये एक और बड़ी प्रॉब्लम थी। होता ही है कि जो बड़े फार्म होते हैं उसमें तो बिलाल साहब शॉकर लगे होते हैं। शॉकर ये होते हैं कि मुर्गी ऊपर बैठती है, उसको शॉक लगता है तो वो नीचे उतर आती है। मगर हमारे इधर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि वो जो थी लेंथ की एडजस्ट नहीं थी। तीसरा, ये इमरान दिखाइएगा मुर्गी, ये जो पानी पी रही है, ये फार्मर्स जो मुर्गी की पोजीशन होनी चाहिए ना, हमारी मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी कभी गौर नहीं किया। और लेबर क्या करती थी कि उसकी गर्दन से नीचे चला जाता था ये ड्रिप ना, उससे मुर्गी जब ऐसे नीचे बेंड होकर पीती थी तो उसकी वाटर कैपेसिटी वो नहीं रहती थी। अभी ये मेरे सामने तो मोबाइल पे आ रहा है, कोशिश करेंगे हम आपको दिखा भी सके। एक और जो चीज़ है कि मुर्गी को हमेशा सर उठा के जो है ना पानी पीना चाहिए। लाइन की एडजस्टमेंट इस तरह होनी चाहिए कि वो सर उठा के पानी पिए, जिस तरह ये बाकी कुछ फोटोज में भी जो है ना ये दिखा रहे हैं कि चूजा भी सर उठा के पानी पी रहा है और मुर्गी भी जो है ना सर उठा के पानी पी रही है। अच्छा, ये पानी इतना क्यों ज़रूरी है?
मैं भी इसको बहुत ज़रूरी नहीं समझता था, मगर जब ये हमारी प्रोडक्शन का एक कह लें कि ड्रॉबैक हुआ है, तो यकीन जाने फार्मर्स पूरे फार्म पे अगर मैं सबके पानी की कैपेसिटी की वजह से एक एस्टीमेट करूं तो डेली 35 से 40 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ है, और अप टू 1 मंथ हमारा जो है ना बर्ड की कैपेसिटी पे हम अंडा नहीं ले सके। तो आप ये हिसाब लगा लें 9 से 10 लाख रुपए का नुकसान इस चीज़ की वजह से हुआ है। इस वक्त 13,000 मुर्गी पूरे शेड पूरे फार्म पे चल रही है, तो चूँकि पानी हम पूरा नहीं दे रहे थे, उसकी मैनेजमेंट बेहतर नहीं थी, तो उस वजह से हम प्रोडक्शन ही अचीव नहीं कर पा रहे थे और मार्केट अलग से ख़राब हो रही थी। अच्छा, पानी इसलिए ज़रूरी है कि डिफरेंट स्टडीज़ हैं, ऑथेंटिसिटी तो आप चेक कर सकते हैं। ऑथेंटिसिटी ये है कि स्टडीज़ ये कहती हैं कि एक अंडे में 85% से लेकर 90% तक जो है ना पानी होता। मतलब आपका जानवर अगर 100 ग्राम फीड खाता है और 60 ग्राम का अंडा देता है, तो उसमें 10% मतलब 6 से 7 ग्राम मैक्सिमम जो है ना मैस होता है। बाकी जो उसका कह लें कि 64 या 54 या 53 ग्राम 53 या 54 ग्राम जो है वो क्या जी पानी है। तो अगर जानवर पानी नहीं पिएगा तो ना अंडे का साइज बनेगा और ना अंडे की कह लें कि क्वांटिटी इंक्रीज होगी। क्योंकि अक्सर जब खुदा ना खास्ता हमारा कोई बर्ड मरता है तो उसमें कितनी की यॉक्स बनी होती हैं तकरीबन? उस पे सर यॉक्स कुछ 100 की यॉक तो होती है। बिल्कुल सर। और छोटे छोटे दाने भी अगर मिला लें, हमारे पास अगर कोई फोटो पड़ी होगी हम लगाएंगे कि 100 से 150 याक मुर्गी के अंदर मौजूद होती है। वो कैसे ग्रो करेगी? उसका वाटर इनटेक अगर बेहतर होगा। अगर वाटर इनटेक बेहतर नहीं होगा तो वो ग्रो ही नहीं करेगी, वो छोटे साइज की रहेगी। और ये जानवर जब हमारा रेडिंग पे रहा, इसमें मसला ये रहा जो आके बताया बिलाल साहब ने कि अभी ये देखें, ये जानवर के नीचे ये हड्डी निकली हुई है। ये हड्डी इसलिए निकली है कि जब गर्मियों में इसकी ब्रूडिंग हुई है तो इसको रिक्वायर्ड वाटर नहीं मिला। वो हमारी गलती की वजह से कि हम समझते रहे हैं कि जो ड्रिप लाइन है, निप्पल लाइन है, उसमें पानी ठीक आ रहा है, उस वजह से बिलाल साहब ये सोखने का शिकार है जानवर। बिल्कुल सर। ये कुछ बेहतर है, वो ज़्यादा था, ये बेहतर है। तो मोस्टली हमारा जानवर जो है ना रिक्वायर्ड वेट भी इसी वजह से अटेन नहीं कर पाया कि उसको पानी उस तरह नहीं मिलता रहा। तो ये फार्मर्स कुछ चीज़ें थी जो हमने गलतियां करके सीखी, तो मैंने कहा आपसे भी शेयर करें, हो सकता है आपको भी जो है ना इससे कोई फ़ायदा मिल सके। और हम कहने का अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया। और माशाल्लाह बिलाल साहब की एक्सपर्टीज़ है कि इन्होंने आके ये सारी चीज़ें हमें जो है ना समझाई। तो बाकी आपका भी अगर कोई कंसर्न हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप तक जो हम सीख रहे हैं वो पहुंचाते रहें। और अभी ये मुर्गियां मुझे काट रही हैं, इससे पहले कोई ज़ख्म करें। अल्लाह हाफ़िज़ जी।